नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। शामली के थाना भवन में पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत, सभा को किया संबोधित। मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध सर्राफ राम कुमार ज्वेलर्स के शोरूम में चोरी की घटना, चोर ने 70 से 80 लाख रुपए के सोने के आभूषण उड़ाए। चरथावल में भाकियू किसान सेना द्वारा इसरार त्यागी को बनाया गया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। चरथावल में लगाया गया आंखों का विराट कैंप, 575 मरीजों की हुई जांच। चरथावल के गांव दूधरी में पूर्व व वर्तमान सैनिकों का हुआ सम्मान समारोह। पांच दिसंबर को होगा उपाध्याय समाज का महासम्मेलन, राजनीतिक हिस्सेदारी की उठाएंगे आवाज। मेरठ के बहसुमा पहुंचे पूर्व विधायक योगेश वर्मा, जनसंपर्क कर जाना क्षेत्रवासियों का हाल। और अब खबरें विस्तार से। शामली के थाना भवन पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आशीर्वाद पथ रैली को संबोधित किया। शामली के थाना भवन में आयोजित आशीर्वाद पथ जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत ने भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस, पूर्व चेयरमैन जलालाबाद अशरफ अली खान, जिला अध्यक्ष मुकेश सैनी और अन्य पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। जहां राव अब्दुल वारिस ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार हिंदू मुसलमान को लड़ाकर अपना वोट बैंक इकट्ठा करती है, जबकि राष्ट्रीय लोकदल भाईचारे का संदेश देती है और सभी के हकों की लड़ाई लड़ती है। जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की प्रदेश और केंद्र की सरकार मिलकर किसानों और आम जनता का बेवकूफ बना रही है। उन्होंने कहा कि जितनी महंगाई और बेरोजगारी भाजपा की सरकार में आई है, उतनी पिछले 70 सालों में कभी देखने को नहीं मिली। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। मैं भी भूलने लगा। इस हवाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। तो नौजवानों, बुनियाद हिलानी है, व्यवस्था बदलनी है। जिस व्यवस्था के चलते पिछली सर्दी में किसान बैठे थे राजधानी की सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर, अब दोबारा सर्दी आ गई। जिस व्यवस्था के चलते वो किसान की अनदेखी होती, जिस व्यवस्था के चलते लोकतंत्र में किसानों को पूछना जाता है और पीड़ित परिवारों को न्याय से दूर रखा जाता, जिस व्यवस्था ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, मेरे नौजवानों की नौकरी छीन ली, जिस व्यवस्था के चलते जिस जनपद के गन्ना मंत्री है वे अपने क्षेत्र के किसानों के साथ भी न्याय नहीं कर पाते। मैं जानता हूं कि 30 अक्टूबर का आंकड़ा है, हमारे शामली मिल की जो गन्ने की जो मिलें हैं उन्हीं का जोड़ कर लोगों तो 373 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया इसी जिले में, इसी जनपद में। तो ये बुनियाद हमें पर चेंज करनी है, हिलानी है। जो क्रूर शासक है जो सोचते हैं कि जनता ने तो मन बना लिया है, इसका देखो। मैं आज इस अवसर पर दुष्यंत कुमार प्रसिद्ध कवि थे, उनकी बहुत फेमस एक कविता है, एक पंक्ति सुना देता हूँ नौजवानों के लिए, क्रांतिकारी उनके विचार। क्रांति बना लो।
सम्मेलन नहीं करेंगे। एक जाति से कुछ नहीं होने वाला, एक जाति का वर्चस्व कभी नहीं बन सकता समाज में। लोकदल एक जाति की पार्टी नहीं है। आप मेरी जाति से पहचान मत करो, मेरे जज्बात को पहचानने का काम, मेरी भावना को समझने का काम मैं अपने नौजवानों को खास तौर से कहना चाहता हूं। तो फिर हमारे घोषणा पत्र पे भी आप लोगों ने गौर किया होगा, मोटी मोटी बातें तो आपको पता है नौकरी की। और कोई भाई अगर पढ़ना चाहता है तो मैंने ट्विटर पे अपने पूरी लिंक दी है, उससे आप अपने फोन पे ही उस चीज को पढ़ सकते हैं। जो 22 के हमारे 2022 के 22 संकल्प हैं और पूरा मैनिफेस्टो। हमने यही संदेश दिया कि भाईचारा को जिंदा रखना है और नौजवान इनकी जो है ईंट से ईंट बजाएंगे, इनकी बुनियाद को हिलाएंगे। जो लोग किसानों को कुचलने का काम करते हैं, जिन लोगों ने 5 साल में विकास नहीं करा पाए, नौजवानों को नौकरी नहीं दिला पाए और बस झगड़ा फसाद की एक ही भाषा बोलना जानते हैं, ऐसे लोगों से छुटकारा दिलाना है। अपने मुद्दे तय कर लिए, हमने अपने मुद्दे घोषित कर दिए। अभी कोई पार्टी मुद्दों की बात नहीं कर रही। 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी दिलाने की बात, किसानों को उचित मूल्य दिलाने की बात और महिलाओं को सुरक्षित रखना, 50% महिलाओं के लिए कोटा, जो वृद्धा पेंशन मिलती है 3 गुना उसको करना ताकि हम बुजुर्गों का ख्याल रख पाएं। कई बातें हमने रखी हैं। आ रहे हैं, उनका जनपद उनका प्रदेश है, उनकी जवाबदेही है, लोग हिसाब लेंगे। बात चल रही नहीं, कांग्रेस से कोई उम्मीद कोई संभावना नहीं है। एक सवाल है आपसे, सरकार ने हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। 200% बढ़ाएंगे और 10% घटाएंगे, लेकिन ये जनता का दबाव है। आगे जैसे जैसे इनका भाव जनता घटा देगी तो डीजल और पेट्रोल का भाव, बिजली का भाव घट जाएगा। भाव इनका घटाना है। इस तरह का जो 2013 में जो हुआ था, उस बात को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई असमंजस नहीं रहा, अब तो एका हो गया। वो जीत का समीकरण जो मैं भाषण में बोल रहा था कि हमारी जीत का समीकरण, वे इस क्षेत्र की फिजा है, इस क्षेत्र की परंपरा रही और वो कायम रहेगी। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित भगत सिंह रोड पर रामकुमार ज्वेलर्स की दुकान से एक ठग ने लाखों रुपए की कीमत की सोने की चेन साफ कर दी। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित भगत सिंह रोड पर रामकुमार ज्वेलर्स की दुकान में अज्ञात व्यक्ति ने सोने की चेन से भरा बैग गायब कर दिया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल आपको बता दें कि मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह रोड का है, जहां सर्राफ रामकुमार ज्वेलर्स के शोरूम में बीती रात अज्ञात व्यक्ति ने पहुंचकर सोने की चेन देखने के बहाने चेन से भरा बैग गायब कर दिया और वहां से फरार हो गया। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे में देखने पर ठगी का पता लगा। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और सीओसीटी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष गौरव स्वरूप रामकुमार ज्वेलर्स के शोरूम पर पहुंचे और व्यापारी का हालचाल जाना। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चोरी की गई सोने की चैनों की कीमत 70 से 80 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है। शहर के एक सराफ है रामकुमार ज्वेलर्स, जिनकी भगत सिंह रोड पे दुकान है और जानकारी में आया है कि कल इनके यहाँ से तकरीबन 4 सवा 4 बजे के आसपास कोई एक व्यक्ति, जो कि कैमरे में दिखाई दे रहा है, वो व्यक्ति आता है और इनसे चैन खरीदने के बहाने वहाँ से एक बॉक्स जो है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि काफ़ी चैन इसमें थी, वो बॉक्स उसने वहाँ से धीरे से साफ़ कर दिया है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। हमारी 3 टीमें लगातार इस पर काम कर रही हैं, क्राइम ब्रांच की टीम भी इस पे काम कर रही है। बहुत जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। किस तरह से ठगी करके ले? उसने चैन देखने के बहाने उनसे उनका ध्यान भटका के, जैसे कि मतलब वो चैन दिखा रहा है, चैन खरीदने का उसने एक ड्रामा किया कि वो चैन खरीदना चाहता है और धीरे से जो वहाँ पे एक बॉक्स रखा था, वो बॉक्स वहाँ से अपने जो थैला वो लिए था हाथ में, उस थैले में रख के चला गया। इनको जानकारी भी 9 बजे के बाद, जब इन्होंने अपना सामान वगैरह चेक किया, तभी इनकी जानकारी। कितने का होगा सामान का? उनके द्वारा बताया गया कि 50-60 लाख का उसमें ज्वेलरी थी और बाकी जो भी चीज़ें हैं उसकी बहुत ही गहनता से हम लोग जांच कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शोरूम मालिक की भी लापरवाही इसमें अब नहीं कह सकते, बहुत दुकान पे काफ़ी लोग भी रहते हैं, कई बार हो जाती है चूक, उसके लिए हम तो नहीं कह सकते।
मुजफ्फरनगर में 5 दिसंबर को होने वाली योगीनाथ उपाध्याय समाज की रैली को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के रोडवेज बस स्टैंड के निकट एसडी इंटर कॉलेज में अखिल भारतीय योगीनाथ उपाध्याय समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 5 दिसंबर को होने वाले महासम्मेलन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि यह सम्मेलन उपाध्याय समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी दलों से उपाध्याय समाज की भागीदारी की मांग की जाएगी। पदाधिकारियों ने कहा कि सभी दल उपाध्याय समाज को नजरअंदाज करते हैं, जबकि उपाध्याय समाज का वोट प्रतिशत बहुत अधिक है। इसके बावजूद भी आज तक किसी ने उपाध्याय समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। और मैंने यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आह्वान पर एक मीटिंग बुलाई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों की, और उनको सभी को जिम्मेदारी दी जाएगी। 5 दिसंबर को सम्मेलन की तैयारी की है हमने आर्य समाज मंदिर में, और उसको पूर्ण रूप से हम जो है पूरे तन मन धन से हमने सिर्फ यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी और सभी जिलों के जिलाध्यक्ष बुलाए हैं, जिनके सिवा और कोई नहीं हमने बुलाया है। और हम इसकी पूर्ण तैयारी करेंगे। हम अपने समाज की भागीदारी के लिए ये आगामी जो चुनाव होंगे उसकी तैयारी के लिए हमने ये बुलाई है, सम्मेलन बुलाया है, और उसको पूर्ण रूप से हम कम से कम 8-10 हज़ार लोगों की संख्या इकट्ठी करेंगे, और सभी पार्टियों से हम मांग करेंगे, जो पार्टी चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, जो पार्टी हमारे समाज के कार्यकर्ताओं को विधायक का टिकट देगी, हम उसी पार्टी के साथ जाएंगे। हम किसी पार्टी से कोई बंधे हुए नहीं है। ये हमारी चेतावनी है सभी पार्टियों को। जो भी पार्टी हमारे समाज के कार्यकर्ता को टिकट देगी, चाहे भले ही वो अपने कार्यकर्ता को दे दे, किसी भी पार्टी में, सब पार्टियों में है हमारे, तो हम उसी के साथ जाएंगे पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश। जो एक कार्यक्रम है एसडी इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में, हमारा एक 5 दिसंबर को जो प्रोग्राम होना है आर्य समाज मंदिर में, उसकी महत्व भूमिका के लिए हमने सभी पदाधिकारियों को यहाँ एकत्रित किया है। उसकी जो भी रूपरेखा है उसके लिए हमने जो भी हमको आगे काम कार्य करना है उसके लिए हमने एक सभा बुलाई है। इसमें जो हमारे समाज के जो भी कुर्तियाँ हैं उनको दूर करना है और राजनीतिक हिस्सा करना है, ये हमारा इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। आपका कार्यक्रम कब है? हमारा 5 दिसंबर 2021 का है। मतलब किस तरह की चर्चा की गई है? आज जो हमारी चर्चा हुई है, एक तो हमें राजनीतिक हिस्सा संगठन की मजबूत बनाने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए, अपने समाज को ऊंचा उठाने के लिए, हमें समाज में जो भी है उसको ऊंचाई पर लाने के लिए हमें राजनीतिक हिस्सा चाहिए। दूसरा, हमें जो हमारे समाज में जो भी बुराइयां हैं इनको दूर करने के लिए, इन सब के लिए हमने एक मीटिंग तय की है और सभी पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। मुजफ्फरनगर के चरथावल में आंखों का विराट निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 575 मरीजों की जांच की गई। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र में मुजफ्फरनगर थाना भवन मार्ग पर गांव नगलाराई भट्टे के पास चंद्रशेखर आजाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पूर्व जिला पंचायत सदस्य राकेश वशिष्ठ ने अपने पिता श्रीनिवास शर्मा की पुण्यतिथि के अवसर पर और वरदान सेवा संस्थान गाजियाबाद के सहयोग से आंखों के विराट निःशुल्क शिविर का आयोजन किया। शिविर का शुभारंभ संस्थान के संस्थापक राकेश वशिष्ठ की माता रत्नमाला के कर कमलों के द्वारा किया गया। वरदान सेवा संस्थान के मंत्री विजय शंकर, अधिवक्ता एस.के. गौड़, डॉक्टर के उपाध्याय, एस.के. शर्मा, एस.के. सिंघल, अमित प्रजापति आदि ने शिविर संचालन में भाग लिया। शिविर में आई मरीजों का चिकित्सकों की टीम ने गहनता से परीक्षण किया और मोतियाबिंद के मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया। शिविर में आए 575 मरीजों की जांच की गई, जिसमें 135 मरीजों को ऑपरेशन के लिए वरदान सेवा संस्थान गाजियाबाद ले जाया गया। शिविर को सफल बनाने में महाविद्यालय के प्रवक्ता अतुल वर्मा, अमित गौतम, अनुज गौड़, गुलाब सिंह, सुनील पुंडीर, विनीत कुमार, शिवा, ऋतु पांचाल व महाविद्यालय की छात्राओं चांदनी, आरजू, शहजादी, तरबिया का सहयोग रहा। इस अवसर पर जैन कन्या पीजी कॉलेज की संस्कृत प्रवक्ता सविता वशिष्ठ व चंद्रशेखर आजाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय की हिंदी प्रवक्ता सत्या वर्मा ने शिविर संचालन में सक्रिय भागीदारी निभाई। मुजफ्फरनगर के चरथावल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाकियू किसान सेना ने इसरार त्यागी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल
चरथावल विकासखंड के गांव चौकड़ा निवासी भाकियू किसान सेना के मंडल अध्यक्ष इसरार त्यागी की संगठन के प्रति सक्रियता को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीत पवार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया। वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त होने पर क्षेत्रवासियों ने उन्हें मिठाइयां खिलाकर बधाई दी। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गाँव चौकड़ा निवासी भाकियू किसान सेना के मंडल अध्यक्ष इसरार त्यागी के द्वारा किसानों की काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही थी। उनके द्वारा किसानों की काफी समस्याओं को हल भी कराया जा चुका है। संगठन के प्रति सक्रियता को देखते हुए भाकियू किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीत पवार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया। वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त होने पर क्षेत्र के लोगों ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी। पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीत पवार का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं हमेशा किसानों के हित में काम करूँगा और उस जिम्मेदारी को संपूर्ण निभाऊंगा। तो अभी जो किसान सेना है वो किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आज क्या कार्यक्रम था? आगे हमारी किसानों की लड़ाई होगी। किसानों के हर मुद्दे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लेकर किसानों के हर मुद्दे के लिए लड़ाई होगी। अभी जल्द ही हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मिलने का प्रोग्राम, उधर की बहुत समस्याएं आ रही हैं, तो उधर एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं उत्तराखंड, उसकी घोषणा कर दी। मुजफ्फरनगर के चरथावल में ग्रामवासियों ने पूर्व व वर्तमान सैनिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव दूधरी में क्षत्रिय समाज के विभिन्न सम्राटों के नाम से लगाए गए बोर्ड का ग्रामीणों ने गांव के पूर्व व वर्तमान सैनिकों के द्वारा अनावरण कराने के साथ साथ गांव के वर्तमान व पूर्व सैनिकों का सम्मान भी किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गाँव दूधली में महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज व पृथ्वीराज चौहान के नाम से बोर्ड की ग्रामीणों के द्वारा स्थापना कराई गई। ग्रामीणों ने बोर्ड का अनावरण गांव के पूर्व वर्तमान सैनिकों से अनावरण कराने के साथ साथ गांव के पूर्व सैनिक अनंगपाल पुंडीर, सतपाल पुंडीर व वर्तमान सैनिकों में शालू पुंडीर, अमन सिंह, धीरेन्द्र पुंडीर, शिवाजी पुंडीर, कंवरपाल फौजी, शीशपाल फौजी आदि का ग्राम वासियों के द्वारा जोरदार सम्मान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मेरठ के बहसुमा में पहुंचे पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने क्षेत्र वासियों से जनसंपर्क कर हालचाल जाना। मेरठ के बहसुमा पहुंचे पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने बहसुमा का जनसंपर्क किया और क्षेत्रीय लोगों से मुलाकात की। बहसुमा नगर में स्थित सड़क वाला मोहल्ला में इदरीस सैफी पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने जनसंपर्क किया और लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान उनके साथ उनके छोटे भाई राजन वर्मा भी मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने क्षेत्र का जनसंपर्क करते हुए सभी लोगों से हालचाल जाना और उनकी समस्याओं को सुना। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।